अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका शाहीन सीरीज की मशकों का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। तुर्की की जानिब से कुवैत में मिलिट्री बेस, पोलैंड की बड़ी तादाद में मिसाइल्स की एक्विजिशन, भारत की इसराइली मिसाइल में दिलचस्पी समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जारी करदा वीडियो और प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स के दरमियान शाहीन सीरीज की 10वीं एक्सरसाइज चीन के शुमाल मगरबी इलाके में जारी है। पाक फिजाइया की तरफ से एयर और ग्राउंड क्रू मेंबर्स के अलावा इस एक्सरसाइज में JN-C और JF-17 थंडर तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। ये पहली मरतबा है कि पाक फिजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल JN-C तैयारे किसी बैन अल-अक़वामी एयर एक्सरसाइज में शामिल हुए हैं। पाक फिजाइया की तरफ से जारी करदा फुटेज में JN-C तैयारों को टैक्टिकल कैमोफ्लाज में दिखाए गए हैं और पहली मरतबा सीरियल नंबर 120 तैयारा मीडिया पर देखने को मिला है। पाक फिजाइया की जानिब से JF-17 थंडर तैयारों के ब्लॉक 1 और 2 तैयारे हिस्सा ले रहे हैं, जबकि JF-17 के इब्तदाई ब्लॉक्स पर पहली मरतबा पंजनद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पार्ट को भी देखा गया है। इधर चीन की जानिब से भी न सिर्फ JN-C बल्कि J-11 और J-16 तैयारे भी इस एक्सरसाइज में शामिल हैं। चीन की जानिब से एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और दीगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स इस एक्सरसाइज में शामिल हैं। पाक फिजाइया की जानिब से मजीद कहा गया है कि शाहीन सीरीज की एक्सरसाइज बुनियादी तौर पर दोनों ममालिक की एरियल कॉम्बैट प्रैक्टिसेस, ऑपरेशनल रेडीनेस और दोनों फिजाई कुव्वतों के दरमियान इंटर ऑपरेटेबिलिटी को प्रमोट करती है। ख्याल रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान शाहीन सीरीज की एयर एक्सरसाइजेस का आगाज 2011 में हुआ था। ये एक्सरसाइज हर साल अल्टरनेटिव वेन्यूज पर कंडक्ट की जाती है। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स के बारे में इतलात हैं कि वो इसराइली साख्ता रैमपेज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को अक्वायर करने का इरादा रखती है। इंडियन एयरफोर्स बुनियादी तौर पर इस इसराइली साख्ता वेपन को अपने सोवियत साख्ता MiG-29 और Su-30 MKI तैयारों के लिए अक्वायर करने का मंसूबा रखती है। गो के माजी में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा इस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेशन और एक्विजिशन की इतलात मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। ताहम ये पहली मरतबा है कि इंडियन सोर्सेज की जानिब से इस वेपन की इसराइल से एक्विजिशन की खबरें मंजर-ए-आम पर आई हैं। इसराइल ने रैमपेज मिसाइल को 2018 में मुतारिफ कराया था, जबकि इसराइल एयरफोर्स के बारे में इतलात है कि उसने पहली मरतबा इस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को शाम में 13 अप्रैल 2019 को बाकायदा इस्तेमाल भी किया था। रैमपेज मिसाइल बुनियादी तौर पर 15 फीट लंबाई और 580 किलोग्राम वजनी है। रैमपेज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को एयरफोर्स बेसेस, कंट्रोल टावर्स और एयर डिफेंस साइट्स के अलावा लॉजिस्टिक सेंटर्स, म्यूनिशन स्टोरेज, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पावर प्लांट्स और ऑयल फील्ड्स के अलावा बंकर्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का दावा है कि इस मिसाइल को न सिर्फ इसराइली F-16, F-15 और F-35 के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है, बल्कि इसको दीगर एयरक्राफ्ट जैसे F-18 और यूरो फाइटर टाइफून के अलावा दीगर एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपके इल्म में होगा कि तुर्की की जानिब से UAVs के लिए एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कुछ अर्सा पहले ही मुतारिफ करवाया गया है, जबकि ये मिसाइल अकिंजी ड्रोन के साथ भी कंपैटिबल है। लिहाजा इसके कंपेटिटिव समझे जाने वाले मिसाइल की इंडियन एयरफोर्स की जानिब से एक्विजिशन खित्ते में इस किस्म के मिसाइल्स की एक्विजिशन की दौड़ में इजाफा कर देगी। फ्रेंड्स, पोलैंड के बारे में इतलात है कि वो तकरीबन $2 अरब की बड़ी डील के तहत सैकड़ों की तादाद में नेवल स्ट्राइक मिसाइल अक्वायर कर रहा है। पोलैंड की तरफ से नॉर्वेजियन कंपनी कोंग्सबर्ग को इस बारे में कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से इस डील के तहत 2 नई मैरीटाइम मिसाइल यूनिट्स के अलावा पोलिश नेवी के लिए NSM अक्वायर किए जा रहे हैं। नेवल स्ट्राइक मिसाइल के बारे में इतलात है कि 150 किलोमीटर से जायद की रेंज रखता है और इसके एक स्क्वाड्रन में टोटल 24 नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स मौजूद होते हैं। ख्याल रहे कि NSM के ब्लॉक 1A में एडवांसमेंट के तहत इसकी रेंज 250 किलोमीटर करने में मदद मिली थी। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि पोलैंड की तरफ से इसका लेटेस्ट वर्जन या बेस वर्जन अक्वायर किया जा रहा है।
फ्रेंड्स, सिंगापुर की एयरफोर्स ने पहली मर्तबा अपने F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इसराइली साख्ता पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल की इंटीग्रेशन पब्लिक कर दी है। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स की जानिब से हालिया दिनों में एक इवेंट से पहले तस्वीर जारी की गई हैं जिसमें इसराइली साख्ता पाइथन एयर टू एयर मिसाइल को सिंगापुर की एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल F-16C/D और D+ फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ दिखाया गया है। ख्याल रहे कि एयर टू एयर मिसाइल सिंगापुर की एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल उन F-16 तैयारों के साथ इंटीग्रेट किया गया है जो मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम से गुजर चुके हैं। सिंगापुर की एयरफोर्स इस वक्त 20 F-16C और 40 F-16D ब्लॉक 50-52+ एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है और ये इस वक्त मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम से गुजर रहे हैं। इस मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम के बाद इन तैयारों की सर्विस लाइफ 2030 तक ले जाने में मदद मिलेगी। पाइथन 5 बुनियादी तौर पर 25 किलोमीटर की रेंज रखता है और इस एयर टू एयर मिसाइल को इसराइली एयरफोर्स पहले ही अपने F-16 तैयारों पर इस्तेमाल करती है। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के कुवैत में तैनात सफीर ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि तुर्की कुवैत में मिलिट्री बेस कायम करने के हवाले से तैयार है अगर कुवैती हुकाम की जानिब से इस किस्म की कोई रिक्वेस्ट की जाती है तो। तुर्की के कुवैत में तैनात सफीर का मजीद कहना था कि दोनों मालिक के दरमियान न सिर्फ मिलिट्री बल्कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ताल्लुकात में खासी गर्मजोशी पाई जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि कुवैत की जानिब से तुर्की से TB2 ड्रोन्स की एक्विजिशन दोनों मालिक के दरमियान बढ़ते मिलिट्री ताल्लुकात की अक्कास है। ख्याल रहे कि कुवैत की जानिब से बड़ी तादाद में बेकर के तैयार करदा TB2 ड्रोन्स की एक्विजिशन का मुआहदा अब से कुछ अर्सा पहले तय पाया था। वाज़ेह है कि कतर और तुर्की के दरमियान कोऑपरेशन के मुआहदे के तहत पहले ही टर्किश ट्रूप्स कतर में भी तैनात हैं। लिहाजा मुमकिन तौर पर कुवैत की जानिब से अगर फ्यूचर में इलाके में क़याम अमन के लिए तुर्क ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट की रिक्वेस्ट की जाती है तो तुर्की इस हवाले से पहले ही तैयार है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और रॉयल सऊदी आर्म्ड फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस के दरमियान होने वाली जॉइंट एक्सरसाइज की पहली एक्सरसाइज अल-बतर 1 का इख्तिताम हो गया है। दोनों मालिक के दरमियान काउंटर टेररिज्म नोयत की इस एक्सरसाइज का इख्तिताम गुज़श्ता रोज हुआ है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और रॉयल सऊदी आर्म्ड फोर्सेस कई तरह की मुश्तरका एक्सरसाइजेस करती रहती हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज ही पाकिस्तान नेवी और रॉयल सऊदी नेवी के दरमियान नसीमुल बहर सीरीज की नेवल एक्सरसाइज का आगाज हुआ है। हालिया अल-बतर 1 पाकिस्तान में कंडक्ट की गई है जबकि नसीमुल बहर एक्सरसाइज का इनेकाद सऊदी अरब में किया गया है। फ्रेंड्स, कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और फ्रेंच कंपनी एयरबस के दरमियान लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की जॉइंट प्रोडक्शन से मुतालिक मुआहदा तय पाया है। इस एग्रीमेंट के तहत कोरियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एयरबस और कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज बहुत जल्द लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज करेंगे। दोनों कंपनियों के दरमियान तय पाने वाली इस डील की मालियत $229 मिलियन बताई गई है। इब्तदाई बैच के टोटल 10 लाइट हेलीकॉप्टर कोरियन आर्मी के लिए डेवलप और डिलीवर किए जाएंगे जबकि इसकी डेडलाइन दिसंबर 2024 मुकर्रर की गई है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।